This is your mentor Abhishek Verma and we are on Education Point. Our topic for today's video is Linux operating system. It is Linux operating system. So what does a operating system means? ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है? पहले इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अगर इसका हम वर्ड पढ़ें ऑपरेटिंग, तो ऑपरेटिंग का मतलब होता है किसी काम को करने वाला। अगर हम सिंपल इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एन operating system is a collection of programs which provide an operating system is a collection of programs which provide an interface for user and computer hardware to communicate. यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम बात करें तो वो एक कलेक्शन होता है काहे का, प्रोग्राम्स का, जो एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं किसको, यूजर को और कंप्यूटर हार्डवेयर को, जिसपे वो कम्युनिकेट कर पाए। एज अ यूजर हम कंप्यूटर की भाषा नहीं समझ सकते एंड कंप्यूटर कांट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, और कंप्यूटर हम लोगों की लैंग्वेज नहीं समझ सकता। तो हमारे और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, एक इंटरफेस चाहिए होता है। उस इंटरफेस को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स कई टाइप्स के होते हैं, सबकी अपनी अलग अलग फैसिलिटीज होती हैं। सारे ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। तो उसी में हमारा जैसे विंडोज आता है, डॉस आता है, और भी बहुत टाइप्स के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। उसी में वन ऑफ देम इज लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, ये मेनली यूज किया जाता है जहां पे हमको फाइल्स में एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए होती है, जहां पे हमको सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए होती है, वहां पे हम इस सिस्टम का यूज करते हैं, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। विंडोज और डॉस ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे होते हैं, ये हम नॉर्मल अपने ऑफिस वर्क में हो, हाउस होल्ड्स में इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज करते हैं। तो कुछ फैसिलिटीज जो हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमको प्रोवाइड करता है, हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे पहली जो फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है मल्टी यूजर। मल्टी यूजर मीन्स Linux operating system allows multiple users to run as many programs on the same system. Means it allows users to run as many programs. It allows users to run as many programs on the सेम सिस्टम। मीन्स एक ही सिस्टम पे कई सारे प्रोग्राम्स एक ही यूजर एक ही टाइम पे रन कर सकता है, तो वो हमको मल्टी यूजर फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट आता है मल्टीटास्किंग। अब मैं आवाज कम कर लो।
It allows multiple user to run as many programs. It allows multiple users to run as many programs at the same system. यानी कि एक ही सिस्टम पे कई सारे यूजर्स एक ही टाइम पे कई सारे प्रोग्राम्स रन करा सकते हैं। जैसे ये एक सिस्टम है हमारा, यहाँ पे कई सारे यूजर्स, यूजर 1 2 3, ये एक ही टाइम पे इस सिस्टम पे कई सारे प्रोग्राम्स रन करा सकते हैं। जैसे सपोज करो हम गूगल सर्च इंजन, गूगल पे ये इस टाइम पे कुछ अदर चीजें सर्च कर रहा है, ये कुछ और सर्च कर रहा है, ये कुछ और सर्च कर रहा है। तो एक ही टाइम पे एक ही समय पे कई सारे प्रोग्राम्स मल्टीपल यूजर एक ही सिस्टम पे एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसी फैसिलिटीज को बोलते हैं मल्टी यूजर, यानी कई सारे यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट क्या आता है? मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग क्या कहता है? देखो, मल्टीटास्किंग कहता है सिंगल यूजर कैन एग्जीक्यूट मैनी प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली। अ सिंगल यूजर कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली। मीन्स एक ही यूजर एक टाइम पे उस सिस्टम पे कई सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर सकता है। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे सपोज करो हम विंडोज में देखते हैं, एक टाइम पे हम वर्ड पे काम कर रहे हैं, साथ ही साथ हम सॉन्ग भी प्ले कर सकते हैं, हम साइड में कैलकुलेटर भी ओपन कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। मीन्स एक टाइम पे कई सारे टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये फैसिलिटीज भी हमको देता है। नेक्स्ट हमारा आता है वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट आता है थर्ड, वर्चुअल मेमोरी। अब वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी की फैसिलिटी भी हमको ये प्रोवाइड करता है। सपोज करो ये हमारा है सीपीयू, सीपीयू है ये, और ये हमारी है मेन मेमोरी। ये क्या है? मेन मेमोरी। सपोज करो इस मेन मेमोरी जो है हमारी, इसकी जो स्ट्रेंथ है या स्टोरिंग कैपेसिटी है वो 20 KB है। ठीक है। अब हमने एक प्रोग्राम बनाया, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी का एक प्रोग्राम है। इसमें हमने एक प्रोग्राम बनाया जो सपोज करो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 100 KB है। ठीक है। इसमें हमने एक प्रोग्राम हमारा पड़ा हुआ है 60 KB का। ठीक है। ये हमारी मेन मेमोरी थी जो सीपीयू के साथ थी, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी। तो अब इसमें ये 100 KB की थी, अभी इसमें बहुत स्पेस बाकी है, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है वो 60 KB का एक प्रोग्राम इसमें स्टोर है। हम चाहते हैं इस प्रोग्राम को रन कराना, तो सीपीयू को इस सेकेंडरी स्टोरेज से तो मतलब है नहीं, वो तो मेन मेमोरी पे ही एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन ये तो 20 KB की है, अब ये 60 KB जो प्रोग्राम है वो इसमें कैसे स्टोर होगा? तो जो हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उसको कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। ये क्या करता है जानते हो? ये 60 KB का पहला 20 KB पार्ट एग्जीक्यूट करा लेता है, इसमें ले आता है, एग्जीक्यूट करा लेता है, फिर इसको एग्जीक्यूट करा के बाहर कर देता है, फिर नेक्स्ट 20 KB ले आता है, फिर नेक्स्ट 20 KB ले आता है। ठीक। तो पार्ट्स में इसने देखो, इसकी कैपेसिटी तो 20 किलोबाइट्स की ही थी, पर इसने एग्जीक्यूट 60 KB को कर दिया, यानी कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी आ गई। भाई 20 KB इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी, लेकिन प्रोग्राम उसने 60 KB का एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी आ गई। हालांकि वो एक्स्ट्रा मेमोरी आई नहीं, उसने पार्ट्स में इसको एग्जीक्यूट किया। लेकिन अगर हम एक तरीके से देखें तो कह सकते हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी आ गई, उसी एक्स्ट्रा मेमोरी को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। ऐसी मेमोरी जो हमको दिख नहीं रही है बट वो एग्जीक्यूट कर रहा है।
आई होप कि वर्चुअल मेमोरी तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा आता है एक्स विंडो सिस्टम। एक्स विंडो क्या होता है, आप देखेंगे एक्स विंडो सिस्टम क्या होता है। एक्स विंडो सिस्टम आपने अपने विंडोज पे भी देखा होगा, विंडोज 7 पे भी देखा होगा। एक्स विंडो सिस्टम का मतलब होता है एक्स विंडो सिस्टम, इसका मतलब होता है एक ये फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करता है कि हमारे जो सिस्टम है उस सिस्टम पे जितने हार्डवेयर्स लगे हुए हैं, जितने एप्स इंस्टॉल हैं, उन सबको शो करता है। इट शोज ऑल द एप्स इंस्टॉल्ड। सेकेंड, इट शोज ऑल द हार्डवेयर इंस्टॉल्ड। यानी कि एक्स विंडो सिस्टम एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे आपने विंडोज में देखा होगा, ये आपका मॉनिटर रहता है, इसमें जितने आपके यहाँ पे माई कंप्यूटर, जितने आपके वर्ड और एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, डीवीडी राइटर जितने भी होते हैं या गेम्स कोई, वो सारे यहाँ पे हमको शो होते हैं। इस तरीके से इनको आइकन्स बोलते हैं, ये शो होते हैं। और जब यहाँ पे आप मेन मेन्यू से, यहाँ से आप विंडोज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा कंट्रोल पैनल। जब कंट्रोल पैनल आप खोलोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा आपने इस मॉनिटर से या इस सिस्टम से कौन कौन से हार्डवेयर अटैच कर रखे हैं। उसमें आपको माउस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसमें आपको कीबोर्ड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, उसमें अगर आपने स्पीकर्स इंस्टॉल कर रखे हैं तो वो स्पीकर्स का ऑप्शन भी दिख जाएगा। या अदर कोई चीज़, अगर कोई हार्डवेयर इंस्टॉल कर रखा, सपोज करो आपने गेमिंग के लिए जॉयस्टिक भी इंस्टॉल कर रखी है, तो आपको यहाँ पे जॉयस्टिक का भी ऑप्शन दिख जाएगा। तो ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, एक्स विंडो सिस्टम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अदर जो इसकी चीज़ें हैं जैसे कि नेटवर्किंग फैसिलिटी, ये अच्छा नेटवर्क हमको प्रोवाइड करता है। सेकेंड, सिक्योरिटी इसमें अच्छी होती है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। कुछ सिक्योरिटी फीचर्स जो है हमको ज़्यादा इसमें मिल जाते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब देखो, अगर इसके कुछ फ़ायदे हैं, इतने मैंने फ़ायदे गिना दिए, तो कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी होंगे। कुछ क्या होंगे, ड्रॉबैक्स भी होंगे। ड्रॉबैक्स यानी कि कुछ नुकसान या कुछ डिमेरिट्स हम कह सकते हैं। पहला क्या होगा, इसमें जितने भी कमांड होते हैं ना, वो सारे केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब जानते हो क्या होता है? केस सेंसिटिव का मतलब होता है, जैसे सपोज करो आपने इस तरह से लिखा अभिषेक, इस तरह से लिखा अभिषेक, या इस तरह से लिखा, या फिर इस तरह से लिखा। आप और हम जनरल टर्म में सबको अभिषेक ही तो पढ़ेंगे, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, जब ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किया होता है, ये केस सेंसिटिव होता है, उसमें इस अभिषेक का मतलब दूसरा है, इस अभिषेक का मतलब दूसरा है, इस अभिषेक का मतलब दूसरा है, और इसका मतलब दूसरा है। और अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे तो इसका मतलब दूसरा हो जाएगा। यानी कि अगर कैपिटल होता है तो इसको हम बोलते हैं अपर केस। क्या बोलते हैं? अपर केस। और अगर स्मॉल होता है तो इसको बोलते हैं लोअर केस। तो हर कैरेक्टर के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। अपर केस की वैल्यू डिफरेंट होती है, लोअर केस की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो ये हमारा ड्रॉबैक्स होता है। इसीलिए जब भी हम पासवर्ड बनाते हैं, हमारा पासवर्ड भी केस सेंसिटिव होता है। सपोज करो आपने अगर पासवर्ड बनाया है अभी 1133, इस तरह से कोई पासवर्ड आपने बनाया, तो और अगर आप दोबारा जब एंटर करते हैं तो उसमें ए कैपिटल बाकी सब कुछ सेम अगर कर देते हैं, तब ये पासवर्ड आपका मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू दूसरी होती है, इनकी जो वैल्यूज होती है ना, उसको कहते हैं एस्काई वैल्यू, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। तो इस स्मॉल ए की वैल्यू दूसरी होती है, कैपिटल ए की वैल्यू दूसरी होती है। तो
अब केस सेंसिटिव है तो हमको कई सारे कमांड्स याद रखने पड़ते हैं, जैसे कोई कमांड है तो किस केस में है, ये सब कुछ याद करना पड़ता है, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ये इसका ड्रॉबैक भी है। दूसरा, इसमें कोई भी एक्सटर्नल ड्राइवर नहीं होता है। जैसे ड्राइवर अब क्या होते हैं, पहला तो इसका ड्रॉबैक हो गया केस सेंसिटिव। सेकंड, नो एक्सटर्नल ड्राइवर। एक्सटर्नल ड्राइवर जैसे कार को या किसी चीज को चलने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत होती है, वो ही चलाता है। तो इसी तरीके से सपोज करो हमारे सिस्टम में कोई म्यूजिक प्लेयर है, या कोई ऐप है जो म्यूजिक प्ले करता है, सपोज करो VLC है एक, ये बहुत पहले आता था। दूसरा एक आता है MX करके, ठीक, हम VLC मान के चलते हैं। तो इसको चलाने के लिए कुछ ड्राइवर्स होते हैं जो विंडो में हमको ऑटोमेटिक मिलते हैं। विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें ऑटोमेटिक मिलते हैं, कई सारे ड्राइवर्स मिलते हैं। आपने कोई गेम इंस्टॉल कर लिया, उसका ड्राइवर भी उसके साथ इंस्टॉल हो जाएगा, वो गेम चला देगा। आपने कोई वीडियो प्लेयर, सपोज करो कोई अच्छा सा डाउनलोड किया आपने वीडियो प्लेयर जो कंप्यूटर में है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डाउनलोड किया, उसके ड्राइवर ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएंगे, वो रन करा देगा। लेकिन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, उसमें कोई भी एक्सटर्नल ड्राइवर नहीं होता है, जितने वो इंस्टॉल करके देते हैं आप उन्हीं पे रन करा सकते हो। तो ये भी एक ड्रॉबैक ही है इसका। और इसके बहुत कम सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं इसमें बहुत कम होते हैं। जैसे क्या होता है, अब हम फोटो एडिटिंग की बात करते हैं अगर, तो हमारे पास विंडोज़ में एडोब सबसे मतलब मेजर, इसको हम बोल सकते हैं सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है फोटो एडिटिंग के लिए। और भी बहुत सारे आ जाते हैं, इमेज एडिटर एक आता है, इस तरह से कई सारे सॉफ्टवेयर्स हमारे विंडोज़ में मिल जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, वेरी फ्यू, यानी कि एक ही दो सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे। तो ये भी तो अब समस्या है ना। जैसे एंड्रॉयड की अगर हम बात करते हैं तो फोटो एडिट करने के लिए, अच्छे फोटो खींचने के लिए कितने सारे देखो ऐप्स आते हैं, स्नैपचैट वगैरह ये सब कुछ, स्वीट सेल्फी एक बहुत पहले आता था। तो उस तरह से इसमें क्या होता है, इसमें बहुत रेयर सॉफ्टवेयर, बहुत फ्यू सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत कम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी वर्किंग कैसे होती है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग कैसे होती है। ये जो होता है ये हमारा, अगर हम बात करें, 3 चीज़ों पे वर्क करता है। इसकी वर्किंग 3 स्टेप में होती है। पहली होती है कर्नेल, क्या होती है, कर्नेल। दूसरी जो होती है वो होती है सेल, क्या होती है, सेल। और तीसरी और लास्ट जो होती है वो यूजर प्रोग्राम होता है, यूजर प्रोग्राम। और इसकी वर्किंग कैसे होती है, यूजर प्रोग्राम पहले आता है सेल में, सेल से जाता है कर्नेल में। इस यूजर प्रोग्राम की कोई भी एक्टिविटी इस कर्नेल के साथ में नहीं होती है। अगर हम कर्नेल की बात करें, इसको डिफाइन करें, तो ये इट कंट्रोल्स ऑल द हार्डवेयर, इट कंट्रोल्स ऑल द हार्डवेयर, यानी कि जितने भी कंप्यूटर में हार्डवेयर लगे हुए हैं, माउस ले लो, कीबोर्ड ले लो, जॉयस्टिक ले लो, वो सभी किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर्नेल के थ्रू। क्लियर है। और ये इसकी एक बात होती है जो मैंने अभी बताया, इट डज नॉट डायरेक्टली इंटरैक्ट विद यूजर्स। ये यूजर्स के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करता है, थ्रू सेल्स इंटरैक्ट करता है। इसका हम बेसिक एग्जांपल अपनी डेली लाइफ का समझते हैं। जब भी आप, जैसे आप जियो का कनेक्शन यूज कर रहे हैं, तो आपको इसके कनेक्शन में प्रॉब्लम आई, तो आप यहाँ पे कस्टमर हैं, ये आप कस्टमर हैं, आपको जियो कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आई आपकी कनेक्टिविटी में, ये जियो के मालिक बैठे हुए हैं, ठीक है, मुकेश अंबानी जी। और तो क्या आप इनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर लोगे, डायरेक्ट फोन कर लोगे, नहीं ना। लेकिन आप इनसे इंटरेक्ट तो कर लोगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं। किसके थ्रू, यहाँ पे भाई साहब बैठते हैं, कस्टमर केयर जिसको हम कहते हैं,
तो आप कस्टमर केयर के थ्रू इनसे इंटरेक्ट करोगे। इसी तरीके से कर्नेल जो होता है ये यूजर से इंटरेक्ट तो करता है भाई, आप कीबोर्ड पे बटन दबाते हैं, कंप्यूटर उसको एक्सेस करता है, और कंट्रोल कौन करता है? कर्नेल। यानी कि आपसे कनेक्शन तो हो रहा है कर्नेल का, बट डायरेक्टली नहीं हो रहा, थ्रू सेल उसका हो रहा है। तो ये डायरेक्टली नहीं एंटर करता, पहले यूजर प्रोग्राम जो होता है वो शेल में जाता है, शेल से कर्नेल में जाता है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेल के बारे में और भी बहुत चीजें डिस्कस करेंगे, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, खुश रहिए।